कुछ करने से पहले कम से कम 5 मिनट 10 मिनट रुकना चाहिए। कुछ बोलने से पहले कम से कम 5 मिनट 10 मिनट रुकना चाहिए। कोई बड़ा कार्य करने से पहले कम से कम 15 दिन विचार करना चाहिए। किसी को क्या जवाब देना है, कम से कम 10 से 15-20 मिनट इंतजार करना चाहिए कि मुझे जवाब क्या देना है। जल्दबाजी में हानि होती है। ट्रैफिक में आपको पता है सिग्नल क्यों लगाए जाते हैं ना सिग्नल, सेकंड चलते हैं उसमें, कभी 2 मिनट के सेकंड, कभी 2 मिनट के लिए, कभी 3 मिनट के लिए, कभी 2.5 मिनट के लिए, कभी 1.5। क्यों सिग्नल में क्यों आपको इशारा दिया जाता है कि लाल बत्ती जल गई, रुकना है? रुकते हो कि नहीं रुकोगे तो चालान कटेगा। क्यों सिग्नल? लाल बत्ती जली मतलब ठहरो, पीली बत्ती जली मतलब गाड़ी स्टार्ट कर लो। क्यों? कभी भी ऑर्डर आ सकता है निकल। बस जिंदगी का उसूल भी वैसा ही रखना चाहिए। मेरी आई मेरे लग रहा है कि मंदिर में जाकर साल भर हो गया, मेरा काम नहीं हो रहा है, भरोसा मत डगमगा। ये सोचो कि शंकर की लाल बत्ती जल रही है, भी ठहरने का बोला है। विचार ये करके चलिए, जब तक दिमाग में पॉजिटिव नहीं आएगा वहां तक हम भगवान की भक्ति को सही से समझ नहीं पाएंगे। कई लोगों को जल्दबाजी होती है, मैंने आज ही लोटा जल चढ़ाया, शाम को 5 लाख का चेक आना चाहिए। तेरे बाप का है? आज ही 1 लोटा जल चढ़ाया मैंने, शाम को मेरा काम होना चाहिए। नहीं, चौराहे पर भी बत्ती इशारा देती है, इलेक्ट्रॉनिक बत्ती है वो भी इशारा देती है। लाल बत्ती जल रही है, ठहरना पड़ेगा, 2 मिनट 3 मिनट 1 सेकंड 2 सेकंड रुकना पड़ेगा, तब जाके आपको आगे जाने के लिए रास्ता सहूलियत से मिलेगा, ताकि आपके जीवन में कोई हानि ना हो। जब दुनिया के ट्रैफिक में सिग्नल का इशारा मिलता है तो दुनिया बनाने वाले की चौखट पर भी सिग्नल मिलता है। लाल बत्ती है मतलब थोड़ा ठहर जाना, शंकर तेरा काम कर रहा है, तेरे सेकंड चल रहे हैं, समय आएगा पीली बत्ती भी जलेगी, समय आएगा हरी बत्ती भी जलेगी, एरो का निशान भी आएगा, ठहर तो सही, रुक तो सही। कई बार कई माताओं से हमने सुना है जो मिलने आते हैं, कई बार हमसे सुना है, महाराज 3 साल से पशुपतिनाथ के उपास कर रही, मेरा कोई काम नहीं करा। क्यों? तुम शंकर को चेक देके आए थे? ठहरो, अपने आप को भाग्यशाली इस चीज में समझो मेरी आई मेरे बाबा, कि कम से कम मेरा शंकर मुझसे इतना तो रिश्ता रख रहा है कि मुझे 1 लोटा जल लेकर रोज मंदिर बुला रहा है। इससे बड़ा रिश्ता और क्या होगा? लोगों के पास टाइम नहीं है, 8 बज गए दुकान खोलना है, 9 बज गए दुकान खोलना है, मंदिर जाने का टाइम नहीं है, पत्नी चली जाएगी, बच्चे चलाए। पर वो पत्नी कितनी भाग्यशाली होगी कि उसका नियम बन गया, जब तक जल नहीं चढ़ाऊंगी तब तक मैं चाय नहीं पीऊंगी, जब तक जल नहीं चढ़ाऊंगी तब तक मैं रसोई नहीं बनाऊंगी। क्या है? आप और हम कहते हैं ना हमारी भाषा में, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी, बोलते हैं ना, आप ही बोलते हो ना कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता। कोई मर जाता है, किसी के घर मौत हो जाती है, तो आप लोग समझाने जाती हो ना, पड़ोसन को समझाने जाती हो कि नहीं? कोई बात नहीं, ये भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, जो होना है उसके हाथ से होना है, उसकी मर्जी से। कितना समझाते हो? और वही हमारे जीवन में बीते तो। दूसरों को समझाना आसान है, लेकिन खुद को इंतजार करना। फिर कहूंगा मेरी आई मेरे बाबा, काम रुक रहा है, नहीं हो रहा है, मंदिर जाना बंद मत करो। ये समझो लाल बत्ती का सिग्नल दे रहा है मेरा शंकर, मतलब मेरा काम अभी पेंडिंग में है, कुछ बड़ा करने वाला होगा, इसलिए मुझे समय दिया है। सिग्नल में लाल बत्ती भी इशारा देकर ठहरने को कहती है, रुक जा। क्यों? आगे जाएगा, निकल कर जाएगा, या तो चालान कट जाएगा, या फिर एक्सीडेंट का डर है। हा? दुनिया के नियम पालन करते हैं हम, लेकिन उसकी चौखट का विश्वास नहीं है, उसकी चौखट के नियम पालन नहीं कर सकते। हेलमेट नहीं लगाओ तो पुलिस वाला चालान काट दे, फिर भी हेलमेट तुरंत लेकर जाते हो, कितना डर है, 500 का चालान कट जाएगा। जब दुनिया के नियम को फॉलो कर सकते हैं तो मेरे शंकर का तो एक ही नियम है, 1 लोटा जल